है कि चैनल सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दियो और दर्शक जमा बुलक्कड़ हो रहे हैं, सब्सक्राइब करना ही भूल जाए। हेलो एवरीवन, आई एम काजल। हरियाणा चेतना न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 7.1 के 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर। हमें क्वाड्रिलेटर का टाइप बताना है कि वो कैसा है। क्वाड्रिलेटर क्या होता है, सबसे पहले जिसकी 4 साइड्स हो, हमारे पास 4 पॉइंट गिवन है। अब पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्टेंस फॉर्मूला किया था, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके हमें क्वाड्रिलेटर के टाइप का बताना है। तो सबसे पहले हमने ये क्या है ABCD पॉइंट लेट कर लिए। क्वाड्रिलेटर क्या होता है, जिसकी 4 साइड हो, तो इसकी कोई रफ फिगर बना लेते हैं, वैसे ही ABCD, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, हम पहले AB के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर BC के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर CD की और फिर AD, और फिर क्या है डायगोनल्स निकालेंगे AC और BD। अब क्वाड्रिलेटर कितने टाइप का होता है। क्वाड्रिलेटर क्या हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, और पैरेललोग्राम हो सकता है। तो इनके डिस्टेंस निकाल के हम पता लगाएंगे कि वह स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है या फिर पैरेललोग्राम है। अब सबसे पहले स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, और ये जो डायगोनल्स होते हैं वो भी क्या है इक्वल होते हैं, यानी 4 साइड्स आर इक्वल। Diagonals are also equal. रोम्बस के अंदर क्या होता है, चारों साइड तो इक्वल होती है, बट उसके अंदर क्या है डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। ये होता है हमारे स्क्वायर, जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं और डायगोनल्स भी क्या है इक्वल होते हैं। रोम्बस जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है बट डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। अब आते हैं रेक्टेंगल जिसमें क्या है अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल होता। तो इसके अंदर क्या करेंगे, पहले AB के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था हमारे पास, किसी दो पॉइंट थे हमारे पास P और Q। P लेट करते हैं x1 y1, Q कोई पॉइंट है x2 y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, इनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, √of x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो अब पहले हमें क्या निकालनी है, AB के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। AB कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके, यानी x2 माइनस x1 स्क्वायर। x2 क्या है हमारे पास 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस 2 का स्क्वायर। अभी कितना आ जाएगा, माइनस प्लस 1 1 2 का स्क्वायर, माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया √8। अब AB के बीच की डिस्टेंस निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे BC, फिर DC और फिर AD। BC के अंदर क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, -1 प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर। यहाँ से कितना आ गया, -2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4 √8। सेम निकाल लेंगे हम, AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, क्या निकालेंगे CD CD के अंदर क्या हो जाएगा, -3
माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 स्क्वायर। सेम तरह ये भी कितना आ गया √8। अब निकालेंगे हम AD। AD के अंदर क्या हो जाएगा -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 होल स्क्वायर। सेम इसी तरह ये भी क्या आ गया √8। अब क्या है हमने इसके अंदर चारों साइड तो निकाल ली AB BC CD और AD। अब बाद में निकालेंगे हम डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या है हमारे पास AC और BD, यानी AC के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे और फिर निकालेंगे BD। AC के पॉइंट क्या है ये और ये -1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये कितना आ गया अब माइनस माइनस प्लस -1 + 1 0 0 का होल स्क्वायर 0 माइनस माइनस प्लस 2 और 2 4 का स्क्वायर 16। ये आ गया √16 यानी 4 के इक्वल। अब AC के बाद क्या निकाल लेंगे BD। BD के अंदर ये दोनों पॉइंट आ जाएंगे। यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला -3 -1 होल स्क्वायर -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ से अब कितना आ गया -3 -1 -4 -1 का स्क्वायर 16 और 16 ये किसका होता है 4। अब इसके अंदर देखो अपने पास चारों साइड इक्वल आ गई। AB इक्वल है BC, BC इक्वल है CD और CD इक्वल टू AD। चारों साइड इक्वल आ गई। अब आती है बारी डायगोनल्स की। डायगोनल्स देखो दोनों डायगोनल्स क्या है 4 4 इक्वल है, दोनों इक्वल है। अब चारों साइड इक्वल है और दोनों क्या है डायगोनल्स आ गए, तो वो क्या बनता है जिसकी 4 साइड इक्वल हो और क्या डायगोनल्स इक्वल होते तो वो क्वाड्रिलेटर का कौन सा टाइप होता है स्क्वायर, यानी ये चारों पॉइंट क्या है स्क्वायर बनाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 2 पार्ट हो रहे इसके, इसमें भी क्वाड्रिलेटर का टाइम ये सेम इसी प्रकार है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन x axis which is equidistant from (2 - 5 and -2 9). नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमने एक्स एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो किससे इक्वी डिस्टेंस पे है, इस और इस पॉइंट से। सबसे पहले आती हैं एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या होता है हमारी एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होती है, वाई की क्या है 0 होती है। अब ये वाला पॉइंट इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे है, यानी इस पॉइंट को मान लेते हैं ए पॉइंट 2 - 5 और इस पॉइंट को मान लेते कोई बी -2 और 9, ये कोई पी पॉइंट मान लिया। अब जोन सा पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है उसको क्या है बीच में लेते हैं। अब ये इससे भी इक्वल डिस्टेंस पे है और इसके भी इक्वल डिस्टेंस पे है, तो हमारे यहाँ से अपना क्या हो जाएगा
पी ए इक्वल टू हो जाएगा पी बी, यानी इसके बीच की डिस्टेंस इक्वल है इसके बीच की डिस्टेंस, और अपने को एक्स एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करना है। तो पी ए के बीच की डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, वही क्या होता है x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वेयर। इसके अंदर पी ए के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वेयर प्लस 0 माइनस 5 का होल स्क्वेयर। तो ये कितना आ गया अब x माइनस 2 का, यहाँ से कौन सा फॉर्मूला लग जाए a माइनस बी का होल स्क्वेयर, वो किसके इक्वल होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। ए स्क्वेयर यानी एक्स स्क्वेयर प्लस 4 और माइनस 4x, माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वेयर 25, किसके इक्वल था डिस्टेंस ऑफ पी बी के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे -2 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 0 स्क्वेयर। दोनों साइड अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, यहाँ पे कितना आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस 4x और 25 प्लस 4 29 इक्वल टू, यहाँ पे भी वो फॉर्मूला लग जाएगा -2 स्क्वेयर ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, किसके इक्वल होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। ए स्क्वेयर यानी -2 का स्क्वेयर 4 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 4x और प्लस हो जाएगा 9 का स्क्वेयर 81। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल, 4 ये 4x साइड इस साइड प्लस का है, यहाँ पे इस साइड क्या है माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 85, यहाँ पे 29 प्लस का इस साइड आके माइनस का, -4x माइनस 4x माइनस 8x इक्वल टू, अब देखो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस से 56 डिवाइड बाई 8 माइनस के साथ, यानी वो x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट होगा जो इक्वी डिस्टेंस है वो हमारा आ जाएगा -7 और 0, जो इन दोनों पॉइंट से क्या है इक्वी डिस्टेंस पे है यानी इक्वल डिस्टेंस पे है। आगे हमारा 8 क्वेश्चन भी इसी टाइप से है, 9th भी है इसी टाइप से। अब आते हैं 10th क्वेश्चन पे। टेंथ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स 3 and 6 एंड -3 और 4 की रिलेशन फाइंड करना है x और y के बीच में। हमारा कोई x और y पॉइंट है जो इक्वल डिस्टेंस पे है, कोई 2 पॉइंट गिवन है, एक तो है 3 और 6, दूसरा है -3 और 4। अब x y के बीच में रिलेशन फाइंड करना है जब ये पॉइंट इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे, तो ये कोई p पॉइंट मानते हैं, ये a मान लेते हैं और ये b इक्वल डिस्टेंस पे है, तो क्या हो जाएगा p a इक्वल टू पी बी। पी ए कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर इक्वल टू होगा पी बी, यानी -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर।
दोनों साइड अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 8y। यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस के 6x प्लस 36 माइनस के 12y इक्वल टू 6x प्लस 16 माइनस 8y। अब क्या x वाले x और y वाले इस साइड लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस 6x, ये यहाँ पे प्लस का इस साइड आके माइनस का, माइनस के 12y, यहाँ पे माइनस का इस साइड आके प्लस का, और उसके इसको क्या है इस साइड लेके ये हो जाएगा माइनस का, यानी माइनस के 36 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 12x माइनस 4y इक्वल टू हो जाए माइनस 20। अब क्या है पूरी इक्वेशन के अंदर माइनस कॉमन है, वो निकाल लेते हैं। अब देखो 4 भी कॉमन आ रहा है, 4 से ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड, तो पूरे के अंदर क्या है -4 कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 5 इक्वल टू 5। तो ये रिलेशन आ जाएगा जब ये वाला पॉइंट इन दोनों पे इक्वल डिस्टेंस पे है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे नेक्स्ट लेक्चर में कराऊँ। मेरे आप सबको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।